नेता प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुन रहे थे। ठीक उसी समय उनके सामंती गुंडों के द्वारा पुपरी के बौरा वाजिदपुर गांव के गंगवारा में वहां बरसों बरस से बसे हुए भूमिहीन जो ज़मीन पर घर बना करके रह रहे थे उनको आदि मिल करके उसके द्वारा थाना में एक लिखित आवेदन दिया गया कि हम भूमिहीन हैं, दलित हैं, हमारे घर को तोड़ा, हमारे साथ मारपीट किया, हमारे इज्जत के साथ बदसलूकी किया। बावजूद इसके आज तक एफआईआर दर्ज पुपरी का ये बेवकूफ़ थाना प्रभारी जो अपने को कानून से ऊपर समझता है वो अभी तक दर्ज नहीं किया और अपराधी वो खुला घूम रहा है। वो माफिया से गुंडा मिल करके ये सभी पुलिस मिल करके धमकी दे रहा है कि कोई केस कोई मुकदमा नहीं होगा, सबको उजाड़ेंगे। दरअसल जब देश के अंदर फिर से सामंतों की ताकत और उनकी जब से सरकार बनी है, सामंतों का मनोबल बढ़ा है और इसीलिए इस घटना का अंजाम उसने दिया है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इसका प्रतिरोध दर्ज करने के लिए और अपराधी की गिरफ्तारी हो, मुकदमा हो और जो लोग बसे हुए हैं उनको आप पर्चा दीजिए। भूमिहीन सरकार ने भी घोषणा किया कि जो भूमिहीन है सबको हम पर्चा देंगे, 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। इन सारे मांग को लेकर के आज यहाँ प्रदर्शन आयोजित की गई है। सर, कुछ लोगों पर एफआईआर भी करवाया गया है दूसरे पक्ष के ऊपर, इस पर क्या कहना चाहिए? एफआईआर तो उल्टा किया, जिसने घर को उजाड़ा है उनसे एक एफआईआर ना फर्जी करके थाना प्रभारी वो मिल करके करवाया है। तो जो अपराधी है उसी से एफआईआर करवाया जो जिनके घर उजड़ा हो उस पर। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का कानून है? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आज प्रदर्शन करके अनुमंडल पदाधिकारी छुट्टी में थे, उनके प्रभारी जो थे डीसीएलआर उनको अल्टीमेटम दिया है कि आप इमीडिएट एफआईआर करवाओ, कार्रवाई कराओ और जिसने कानून को हाथ में लिया उसको कानून के दायरे में लाओ कि आखिर किसने किसी भी ज़मीन से घर उजाड़ने के लिए बिना किसी कोर्ट के आदेश से वो घर कोई नहीं उजाड़ सकता, चाहे वो कितनों भी बड़ा ताकतवर हो। तो जिसने कानून को धत्ता बताया उसको कानून के दायरे में लाओ। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं सभा में भी कहा, मैं उनको भी कहा, ये मामला यहीं तक नहीं रुकेगा। जुलाई में ही विधानसभा का सेशन होने वाला है और ये सारी चीज़ें बिहार विधानसभा के अंदर कि बिहार में जो कानून का राज कह रहा है तो बिहार में आज जंगल का राज, महाजंगल का राज साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कानून से ऊपर अपराधी है और अपराधी के अंदर कानून है। ये सवाल विधानसभा में उठाया गया। सर, कब से लोग रह रहे हैं और कितने वर्ष? मैं तो बता रहा हूँ कि बरसों बरस से रह रहे हैं, कोई एक दिन से नहीं। उनकी संख्या 300 से ज़्यादा है। 50 घर को उजाड़ा, लोगों ने प्रोटेस्ट करके बाकी घर को बचाया है। लोग डरो, ये बरसों जो बसे हुए हैं तो उसको उजाड़ा है, बाकी प्रोटेस्ट किया तो और घर बचा है। लेकिन जो उजड़ा है वो खुले आसमान के नीचे रह रहा है, उसे भी इंसान की ज़िंदगी जीने का हक है। मैं सरकार को कहा है, सरकार के मैं लिख करके भी देने जा रहा हूँ कि आप इनका समुचित व्यवस्था रहने का कीजिए और ज़मीन का आप इसको मालिकाना हक दीजिए, पर्चा दीजिए और अपराधी के ऊपर कार्रवाई कीजिए। बिहार में ज़मीन संबंधी कानून है, इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन होगा कि नहीं? कानून क्या है? 12 साल के बाद तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है एडवर्स पोजीशन का, सीलिंग कानून है, बटाई का कानून है। ये कानून कभी लागू होगा कि नहीं? यहाँ ये महंत की ज़मीन है, कैसे? कोई साधारण महंत है सीतामढ़ी महंत जो क्लेम करते हैं? कोई 1 बीघा 2 बीघा का मालिक है? 30 बीघा से ज़्यादा ज़मीन कोई रख सकता है? बीटी एक्ट को पढ़ लीजिए। और जो लोग वहाँ हैं वो कहते हैं जरा देखिए तो एगो बैल है, एगो ट्रैक्टर है, कहीं कोई कार्रवाई है उनकी? अपराधियों से को ले करके वो इस काम को करवा रहे हैं और दरोगा उसमें मिला हुआ है। उसके लिए मनी इज एवरीथिंग, कोई कानून नहीं है। इसलिए हम प्रेस के लोगों से कहना चाहते हैं जो अविलंब रेवती देवी महादलित परिवार की महिलाओं के साथ जो बदसलूकी हुई और उसका जो आवेदन थाना में है उसको एफआईआर में दर्ज किया जाए और इस थाना प्रभारी को मुअत्तल किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। ये 2 मांग मुख्य रूप से है और लड़ाई फिर इस प्रदर्शन का होगा, आगे फिर देखेंगे।
आज का जो धरना था वो पुपरी थाना अंतर्गत गंगवाड़ा गांव में जो गरीब गुरबा सैकड़ों की तादाद में गरीब गुरबा महंत की ज़मीन पर बसे हुए हैं, उन लोगों को गलत तरीके से भू माफिया और पुलिस के संरक्षण में उजाड़ दिया गया। उसी के खिलाफ और भू माफियाओं पर और यहाँ की पुलिस जो उन लोगों के साथ मिलकर कार्रवाई की है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, उन लोगों पर भी FIR हो और उन लोगों को जेल भेजा जाए और गरीबों को इंसाफ दिया जाए। इसी की मांग को लेकर के आज ये धरना हुआ। DCLR साहब से मिलने तो उन्होंने क्या कहा है? DCLR साहब ने आश्वासन किया है कि 2-3 दिन के अंदर हम खुद जाकर के घटना पर उसकी इंक्वायरी करते हैं और जो उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई होगी और उन लोगों को इंसाफ मिलेगा।